हेलो फ्रेंड्स, ये एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें सेट थ्योरी। सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें अपना सेट थ्योरी। समुच्चय सिद्धांत। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में सेट थ्योरी से किन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग अराउंड 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और सेकंड ग्रेड में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में तो आते हैं इससे 3 क्वेश्चंस एंड सेकंड ग्रेड में आते हैं लगभग 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट थ्योरी की परिभाषा देखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन। तो सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या होती है? वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स ABCZ से दर्शाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फिर ये जो हमने लिखा है सुपरिभाषित, इसका मीनिंग भी समझेंगे हम, ठीक है। इसके वो एग्जांपल जैसे एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है AEIOU। एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 2 3 5 7, ठीक है। एक सेट सी है, ठीक है, उसमें राजस्थान, गुजरात, बिहार, ठीक है, पंजाब, तो यहाँ पे जो सुपरिभाषित है, व्यक्ति वस्तु स्थानों के सुपरिभाषित का मतलब है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, इसका मीनिंग है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा कि इसका सेट क्या होगा, तो सभी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सभी का आंसर एक ही होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरा आंसर नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है तो ये क्या है, वोवल्स है, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर मैं किसी से पूछूंगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कितने होते हैं, तो वो क्या बोलेगा, 5 ही होते हैं, AEIOU, ठीक है। और ये जो सेट है बी, ये क्या है, एक सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का, ठीक है ना, सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट, ठीक है ना, सिंगल डिजिट या यूनिट डिजिट का क्या है, एक प्राइम नंबर का सेट है। तो अगर किसी से भी हम पूछेंगे कि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो सभी का आंसर एक ही होगा, 2 3 5 7, ठीक है। और ये जो सी सेट है, ये क्या है, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पंजाब, ये इंडिया के क्या है, स्टेट है, ठीक है। ये इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। अभी स्टेट तो चेंज होंगे नहीं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो का क्या ना हो, चेंज ना हो, ठीक है ना, डू नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, एक पर्सन से दूसरा पर्सन में चेंज नहीं होना चाहिए,
अब जो सेट समुच्चय सिद्धांत समुच्चय सेट को है, इसको लिखने के दो रूप होते हैं, ठीक है ना। समुच्चय सिद्धांत को सामान्यतः दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। पहला तो होगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, ठीक है। सेकंड होगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रूल फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, या रूल फॉर्म नियम रूप, या नियम रूप। तो वन बाय वन हम दोनों को देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, रोस्टर फॉर्म के बारे में, ठीक है। और फर्स्ट अपना है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म वो होगा जिसको क्या कहें, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है ना, और जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से सेपरेट होंगे, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे a इक्वल टू a e i o u, b सेट b है, ठीक है। इसमें 2 3 5 7, ठीक है। अब इनको किसमें, मंझले कोष्ठक में, कर्ली ब्रैकेट में इनको रखा गया है, और जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को किससे सेपरेट किया गया है, किससे सेपरेट किया गया, कॉमा से सेपरेट किया गया है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। सी सेट में है, हमने मान लिया कितना क्या हो गया, सी सेट में 3 6 9 12 15, ठीक है। ये सी सेट हो गया, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में बंद किया गया, इसको भी, ठीक है ना। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको किससे सेपरेट किया गया है, कॉमा से, किससे, कॉमा से, ठीक है। अब सेकंड जो फॉर्म है वो क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म सेकंड होगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा कि किसी भी सेट को ना एज ए डेफिनेशन उसको लिखना, ठीक है, एज ए डेफिनेशन या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना, वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये तीन सेट है ए बी सी, इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स के अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ठीक है। अब बी को कैसे लिखेंगे हम, बी को एक्स सच दैट एक्स, ये क्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या, ठीक है ना, एक अंकीय अभाज्य संख्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमने इसको किस में लिखा है, एक सिंपल स्टेटमेंट में लिख दिया, इसको एज ए डेफिनेशन इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब सी वाला देखो, x सच दैट x क्या है, ये 3 के मल्टीपल है, 3 के गुणज है, ठीक है ना, 3 के क्या है, गुणज है, ठीक है। x 3 का एक गुणज है, ठीक है, 3 का क्या है, गुणज है, और
ये कहां से है, 15 से 15 से छोटी या इसके बराबर प्राकृत संख्या, इसके बराबर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमने देखा था कि हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं और हम इसको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, तो सी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 5 के होगा। देखो 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा, 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक है। ये अपनी कौन सी हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है ऑर्डर ऑफ सेट, समुच्चय की कोटि, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है, सेट थ्योरम में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, समुच्चय की कोटि, समुच्चय की कोटि, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ सेट। अब एक समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, उस समुच्चय की कोटि हो जाएगी। किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या उस समुच्चय की कोटि कहलाती है। उस समुच्चय की कोटि कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए में ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ सेट ए। इस दोनों से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, देखो 1 2 3 4 5, तो ये जो समुच्चय इसकी कोटि कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। एक सेट बी है 2 3 5 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और उसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट बी, ठीक है ना, इक्वल टू 4। इसमें कितना एलिमेंट है, 4। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है समुच्चयों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो कौन सा होगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। इसे फाइल या कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित
करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई सेट ए है x such that x belongs to natural number, ठीक है, एंड x क्या होना चाहिए, 2 से तो बड़ा होना चाहिए और 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या जो 2 से तो बड़ा हो 3 से छोटा हो, ठीक है ना। ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये क्या होगा, 5 होगा या फिर क्या होगा, इस तरीके से लिख दो। तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो रिक्त समुच्चय होगा ना उसकी कोटि कितनी होगी, हमेशा 0 होगी, ठीक है। रिक्त समुच्चय की कोटि हमेशा क्या होगी, 0 होगी, हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो इक्वेशन लिखता हूं मैं, इसमें देखेंगे कि कौन सा ये सेट है ना वो इम्पिटी सेट है, ठीक है। तो इक्वेशन के निम्न में कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है, पहला ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है इसका, थर्ड ऑप्शन ये है इसका, फोर्थ ऑप्शन है ये, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है सिक्स्थ, सेवंथ है इसमें, और जो एट्थ है इसमें जो एट्थ ऑप्शन है वो है ये, ठीक है। अब हम सभी में इसकी कोटि देखें, जिसकी कोटि 0 होगी वो कौन सा होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो देखो इसमें इस सेट में एक एलिमेंट है 0, तो ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी 5 आ रहा है तो ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब इसमें 0 और 5 दो आ रहे हैं तो ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय नहीं है। और रिक्त समुच्चय को हम 5 से डिनोट करते हैं तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको 5 तो बोलते हैं ना, तो ये इसके अंदर 5 आ रहा है तो सेकंड वाला और ये ऑप्शन तो सेम है, तो ये भी क्या रिक्त समुच्चय नहीं है। ये भी देख रहे हो, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। ये 8 वाला क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। या तो 5 या कर्ली ब्रैकेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में ना जो टाइप्स ऑफ सेट्स में जो अगले सेट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है।